मेडिटेशन शब्द को भारत में ठीक उस अर्थ में नहीं समझा जाता जैसा पाश्चात्य देशों में समझा जाता है। वेदांत में एक अन्य समानार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो उसके वास्तविक अर्थ के अत्यंत निकट आता है। वह है ध्यान अथवा निदिध्यासन या संभवतः उपासना। मेडिटेशन में सामान्यतः केवल एक ही आध्यात्मिक लक्ष्य, इष्ट अथवा तत्संबंधी किसी भाव का चिंतन किया जाता है। ध्यान में किसी अन्य विषय का चिंतन किए बिना मन को तीव्रतापूर्वक आध्यात्मिक लक्ष्य में निविष्ट किया जाता है। इस साधना पद्धति को पातंजल योग सूत्रों से अच्छी तरह समझा जा सकता है। उद्देश्य एक मनातीत आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करना है। अतः बुद्धि से ऊपर के स्तर तक पहुंचने की संभावना में यदि विश्वास न किया जाए तो कम से कम वेदांत में ध्यान की कोई उपयोगिता नहीं है। एक वेदांती की यह मान्यता होती है कि ध्यान परमात्मा के साथ सीधा संपर्क कराने में समर्थ है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समस्त सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग आवश्यक है। यही नहीं, विक्षेपकारी विचारों के प्रति झुकाव का त्याग भी आवश्यक है। ध्यान के इच्छुक व्यक्ति को स्वयं पर पूर्ण स्वामित्व अर्जित करना चाहिए तथा उसमें आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति तीव्र लालसा होनी चाहिए। निर्धारित लक्ष्य इष्ट कहलाता है। ध्यान करना आवश्यक क्यों है? इसका उत्तर है परमात्मा को पाने के लिए। ध्यान करने वाले परमात्मा को पाना चाहते हैं। इन लोगों का यह विश्वास होता है कि वही उनके लिए सर्वोत्तम वस्तु है, वही जीवन का चरम लक्ष्य है। भारत में यह मुक्ति कहलाता है। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि ध्यान में मन को अत्यंत एकाग्र, सूक्ष्म तथा यथासंभव कुशाग्र होना चाहिए। ऐसा होने पर वह तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि का रूप ले लेता है। एक ओर तीव्र एकाग्रता होती है और दूसरी ओर गहनतम ध्यान का सार सर्वस्व, तीक्ष्ण परिमार्जित अंतर्दृष्टि। ऐसा होने पर व्यक्ति सामान्य जीवन से पूरी तरह पृथक हो जाता है। प्रारंभ में जब ध्यान की साधना अत्यंत कठिन होती है क्योंकि हमारा मन नाना प्रकार की भावनाओं और विचारों का अभ्यस्त होता है। इसके साथ अतीत के अनुभवों की ही नहीं अपितु निकट जीवन के अनुभवों की भी स्मृतियां जुड़ जाती हैं। इन सारी बातों से आध्यात्मिक विषय पर मन को एकाग्र करना कठिन हो जाता है। आध्यात्मिक आदर्श या इष्ट के ध्यान में निमग्न होने के लिए बहुत कम लोग अपने मानसिक क्रियाकलापों से स्वयं को अलग करने के इच्छुक होते हैं। लेकिन इष्ट प्राप्ति के इच्छुक निष्ठावान लोगों के लिए विभिन्न विचारों से मन को शुद्ध करने का एक प्रभावशाली उपाय है। यह है आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण। गहन आत्मनिरीक्षण तथा सावधानीपूर्वक आत्मविश्लेषण करने से मनोजगत की समस्त बुराइयों को दूर किया जा सकता है। प्रारंभ में यह कठिन होता है क्योंकि हम स्वयं का निष्पक्ष निरीक्षण नहीं कर पाते तथा अपने दोषों को आसानी से स्वीकार नहीं करते। कई बार लोग अपने दोषों को खोजने के प्रयास की समस्याओं को नहीं समझ पाते। वे अपनी कमजोरियों को छुपाने की मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति को नहीं पकड़ पाते। ऐसे लोग वस्तुओं का निरीक्षण करने वाली अपनी ही दृष्टि को स्वयं आवृत कर देते हैं। वे यह नहीं जानते कि वे वस्तुओं का सही आकलन नहीं करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं और यह कि उनका अपने ही मानसिक उद्देश्यों और भावों का आकलन न तो स्पष्ट है और न ही सटीक है। इसी कारण ऐसे छात्र अपने दोषों की आलोचना सहन नहीं कर पाते। अगर उन्हें इस तरह की भर्त्सना सुननी पड़े तो उनके अहंकार को चोट पहुंचती है। इससे मन को दुर्बल बनाने वाली प्रवृत्तियों के विश्लेषण की सहायता से आत्मनिरीक्षण का अभ्यास और भी कठिन हो जाता है। जब एक शिष्य अपने गुरु के निर्देशों का पालन करना स्वीकार करता है तो वह गुरु के समक्ष अत्यंत दीनता का ही नहीं अपितु गुरु में पूर्ण आस्था का भी प्रदर्शन करता है, जो उसे गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण में समर्थ बनाता है। गुरु के निकट रहते हुए शिष्य को बहुत सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है क्योंकि उसके अहंकार को गुरु से निरंतर ठेस लगती रहती है। इसके कारण उसे स्वाभाविक ही कष्ट होता है। लेकिन ऐसी परीक्षाओं के बाद वह अपने मन को एक दृष्टा के रूप में निरीक्षण करना सीख जाता है। साथ ही उसे यह भी अनुभव होता है कि उसके गुरु वह व्यक्ति हैं जिन्होंने उसे दूसरा जन्म आत्मजगत में नया जन्म दिया है। वह यह भी समझने लगता है कि गुरु प्रदत्त यह भेंट वस्तुतः अमूल्य है। इस बोधोदय के क्षण में प्रायः शिष्य अपने गुरु का ध्यान करता है। गुरु के अतिरिक्त कौन शिष्य में इतना आंतरिक ज्ञानालोक जागृत कर सकता है? स्वयं स्वतंत्र रूप से ठीक ठीक आत्मनिरीक्षण कर पाना बेहद कठिन कार्य है। अतः अधिकांश साधक मंत्र की सहायता से एकाग्रता के उपाय अर्थात
अत्यंत शक्तिशाली माने जाने वाले कुछ पवित्र शब्दों के जप तथा उनके अर्थ चिंतन का आश्रय लेते हैं। यहां तक कि बच्चों को भी जप करने का निर्देश दिया जाता है और वे उसकी साधना जीवन भर करते हैं। निष्ठापूर्वक मंत्र जप करने वालों को लाभ होता है और वे साधन पथ पर प्रगति करते हैं। स्वाभाविक ही बहुत कुछ साधक की लगन और एकाग्रता की क्षमता पर निर्भर करता है। भारत के सभी धर्मशास्त्र मंत्र को परमात्मा तक पहुंचने का एक प्रभावशाली उपाय मानते हैं। वेद और उपनिषद इसका उपदेश बहुत पुरातन काल से देते आए हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब भक्त जप साधना करता है तब भगवान स्वयं उसकी सहायता हेतु आते हैं। अतएव इस पद्धति में चित्त शुद्धि एकमात्र जप से ही होती है। इस जप साधना की सहायता से साधक सांसारिक अनुभवों के प्रति अपने आकर्षण तक को दूर करने में समर्थ हो सकता है। शनैः शनैः भक्त के स्वभाव में संपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगता है। श्री रामकृष्ण ने एक दिन कहा, जब राजा अपने किसी सेवक के यहां जाता है तो वह पहले टेबल, कुर्सी, बर्तन आदि सामान उसके घर भेज देता है ताकि उसका सेवक उसका स्वागत उचित ढंग से कर सके। भक्त के विषय में भी यही होता है। उसमें दैवी सगुण प्रकट होने लगते हैं। मंत्र का चिंतन करते समय शब्दों के महत्व का चिंतन नहीं किया जाता, क्योंकि मंत्र स्वयं इष्ट स्वरूप है। मंत्र का जप करने से इष्ट के साथ सीधा संपर्क स्थापित होता है। अतः गहरी भावना के साथ तीव्र एकाग्रता का अभ्यास आवश्यक है। इष्ट को अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करना चाहिए। हमारा इष्ट परमात्मा का वह रूप है जो विशेष रूप हमारे मन के अनुकूल हो। वह हमारे दृष्टिगोचर होता है। हम कहते हैं दृष्टिगोचर होता है क्योंकि अनंत निराकार होते हुए भी वह सगुण साकार भी माना गया है। वस्तुतः निराकार का दर्शन हो नहीं सकता। अतः हम ऐसे एक रूप अथवा रूपों का चयन करने को बाध्य होते हैं जो हमारे स्वभाव से सर्वाधिक मिलता हो। उदाहरणार्थ कुछ भक्त ईश्वर की शक्तिमत्ता के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ प्रेम और अन्य मृदुता, ज्ञान आदि के प्रति। इष्ट का चयन करते समय भक्त उसका वर्ण करता है जो उसे सर्वाधिक संतोष प्रदान करे, जो उसके विचारों और प्रेम को तृप्त करे। इस प्रकार भक्त आसानी से गहरा ध्यान कर सकता है। कुछ साधक इस अवस्था तक पहुंचने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। वे अपने इष्ट का चिंतन, उनकी महानता, ऐश्वर्य आदि का पाठ कर आरंभ करते हैं। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ध्यान की यह प्रक्रिया बौद्धिक नहीं है। यह केवल एकाग्रता का साधारण अभ्यास नहीं है और न ही यह लक्ष्यहीन अस्पष्ट भावुकता ही है। यह भक्त के समग्र प्रेम से परिपूर्ण तीव्र एकाग्रता है तथा जिसमें वह सारे बाह्य जगत को भूलकर पूरी तरह लीन हो सकता है। यह ध्यान साधना का संक्षिप्त विवरण है। ध्यान की पूर्व तैयारी। सही तरीके से ध्यान करने से हमें अपने बारे में क्या बातें झात होने लगती हैं। हम पाते हैं कि मन को दुर्बल बनाने वाली प्रवृत्तियों का खिंचाव पूर्वापेक्षा कम हो गया है तथा सामान्य स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। यही नहीं, एकाग्रता की शक्ति में भी वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप हम जिस किसी काम को हाथ में लेते हैं उसमें अधिक सफलता हासिल करते हैं। परंतु धर्म का संबंध सांसारिक सफलता से नहीं है। उसका उद्देश्य परमात्मा की खोज करना है, जो सबका आधार है। ध्यान का लक्ष्य चरम सत्य का साक्षात्कार है। इसी चरम सत्य को वेदांतवादी हमारे अस्तित्व का मूल आधार मानते हैं। मैंने विश्व के विभिन्न धर्मों की अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं तथा ध्यान और मनन की विभिन्न साधना पद्धतियों का अध्ययन किया है। इससे मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सभी का लक्ष्य एक ही है। ध्यान चेतना के हमारे सामान्य स्तर को अधिक उदात्त स्थिति पर उठाने की प्रक्रिया है। हमारा स्वभावतः ही देह और मन के साथ तादात्म्य रहता है। वस्तुतः हम स्वयं को न तो अपने शारीरिक लक्षणों से और न ही मानसिक रुझानों से पृथक कर पाते हैं, क्योंकि हमारी यह गलत मान्यता बन गई है कि देह के बिना किसी भी प्रकार का भोग संभव नहीं है और विचारों के बिना उल्लेख योग्य कोई व्यक्तित्व संभव नहीं है। हम अपने आप को अपने विचारों के साथ पूर्ण रूपेण एक रूप समझते हैं और यही एक अंतर यानी मन और आत्मा के बीच अंतर समझना आवश्यक है। यह अंतर सूक्ष्म होते हुए भी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, क्योंकि तभी हम विचार प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यह आत्मनियंत्रण ध्यान में सफलता के लिए आवश्यक है। मन अथवा वेदांतोक्त अंतःकरण के संदर्भ में ध्यान को समझने का प्रयत्न करें। हमारा अंतःकरण सदा सक्रिय रहता है तथा वह अत्यंत शक्तिशाली है। वह सबल इसलिए है
कि वह देह से अधिक काम करता है। हमारे सोते रहने पर भी वह कार्यरत रहता है। वह कभी तो हमारा मित्र होता है, तो कभी हमारा शत्रु हो जाता है। जब कभी हम रात को नाना विचारों के कारण सो नहीं पाते, तब यह अंतःकरण हमारा शत्रु बन जाता है। जब यह उदात्त विचारों और आदर्शों का रूप ग्रहण करता है, तब यह एक मित्र, एक सहायकर्ता मित्र बन जाता है, और तब हमें सचमुच प्रसन्नता होती है। अतः मन हमारे अध्ययन का मुख्य विषय होना चाहिए, क्योंकि सुप्रशिक्षित होने पर वह लक्ष्य प्राप्ति में हमारी सहायता कर सकता है। जैसा मैंने पहले कहा, ध्यान तीव्र और दीर्घकालीन एकाग्रता है। इसकी प्राप्ति अपनी समग्र शक्ति को सही दिशा में लगाकर करना चाहिए। यह सभी जानते हैं कि जीवन के लिए शक्ति या ऊर्जा आवश्यक है। उसके बिना देह कार्य नहीं कर सकती। लेकिन हमें अपनी शक्ति को सामान्य बातों अथवा ऐसी गतिविधियों में नहीं लगाना चाहिए जो हमारे गौरव की वृद्धि न करें। थोड़ी देर के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करने से ही यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि मन में स्पष्ट लक्ष्य न होने के कारण दिन के प्रारंभ से लेकर अंत तक सारा दिन काम करने पर भी हम अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग ऐसी बातों में गंवा देते हैं जो कोई विशेष महत्व नहीं रखती। यहां ध्यान हमारी विशेष सहायता कर सकता है, क्योंकि वह हमें अपनी शक्तियों को एकत्र करना ही नहीं सिखाता, बल्कि वह प्रक्रिया भी सिखाता है जिसके द्वारा हम उन्हें पुनः प्राप्त कर श्रेष्ठतम तरीके से सही दिशा प्रदान कर सकें। अवश्य यह एक कठिन कार्य है, फिर भी हमारी अभीष्ट लक्ष्य प्राप्ति इसी पर निर्भर करती है। हमारी विभिन्न ऊर्जाओं की तुलना पहाड़ों के बीच के गहरे जलस्रोतों से की जा सकती है, जो अपने जल प्रवाह को एक झील में भिन्न भिन्न स्थानों पर उड़ेल रहे हैं। एक बार झील से जल निष्कासन के लिए मार्ग बना लेने पर हमारी ऊर्जाएं केवल एक दिशा में बहने लगती है तथा महान शक्ति प्राप्त होती है। किसी श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्ति का इच्छुक समझदार व्यक्ति ऐसी ही एक योजना अपने हाथों लेता है। ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य सामान्य दृष्टिकोण के ऊपर उठना है। वह सामान्य रूप से विश्व के प्रति एक नितांत नए दृष्टिकोण का तथा स्वयं के प्रति विशेष रूप से एक नवीन मानसिकता प्राप्त करना चाहता है। हम वर्तमान में अपने विषय में जो सोचते हैं वह किसी भी दृष्टि से यथार्थ नहीं है। हम में से प्रत्येक असीम शक्ति और अनंत ज्ञान का अधिकारी है। हमारे भीतर प्रेम का एक महान भंडार है। क्या यह जानकारी सत्य के अनुसंधान की प्रारंभिक अवस्थाओं में जिन कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्णतया न्यायोचित सिद्ध नहीं करती? यदि प्रारंभ में हमारा मन एक स्पष्ट लक्ष्य या आदर्श से अभिभूत न हुआ हो, तो पर्याप्त लगन के अभाव में हमारा ध्यान तीव्रताहीन और मंद होगा। सर्वप्रथम हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि लक्ष्य इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। हमें कभी भी नकारात्मक विचारों का पोषण नहीं करना चाहिए, यथा मैं नहीं कर सकता, मैं आज नहीं कर सकता क्योंकि, अथवा मुझ में पर्याप्त बल नहीं है। मेरा मन सदा भटकता रहता है। ध्यान के समय मन के भटकाव का अनुभव सभी को होता है, विशेषकर आजकल, क्योंकि हम ऐसे काल में जी रहे हैं जिसमें हमें बहुत सी सांसारिक बातों के चिंतन की प्रेरणा मिलती रहती है। हम में से अधिकांश नगरों और महानगरों में रहते हैं, अतः साधारण विज्ञापनों की सतत बौछार से उत्पन्न अनिवार्य तनाव को सहना पड़ता है। यदि अपनी परिस्थिति की तुलना समाज से दूर किसी पर्वतीय गुफा में अकेले ध्यान कर रहे योगी की परिस्थिति से करें, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हमें मन को एकाग्र करने में इतनी कठिनाई हो। चाहे जो हो, हमें अपने समय और शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में रहते हुए भी, नाना प्रकार के कार्य करने के लिए बाध्य होते हुए भी उच्च व्यक्तिगत आदर्श रखने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यह बात मन में अच्छी तरह बैठा लेनी चाहिए। महान आचार्यों ने हमें कहा है, लक्ष्य प्राप्त होने पर तुम देहात्म बोध के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयों, कष्टों और संशयों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें किसी वस्तु की कमी नहीं होगी और न ही तुम किसी बात के लिए खेद करोगे। हम पूछ सकते हैं कि इस अवस्था की प्राप्ति आखिर कैसे संभव है? हमारे आचार्यों का उत्तर यह है कि दुख या पीड़ा बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे विचारों से ही पैदा होती है। अतः यदि पीड़ा की सृष्टि हो सकती है, तो निश्चय ही उस पर विजय पाना भी संभव है, और यह तुम्हें जानना चाहिए कि यह कैसे किया जाए। ध्यान के चमत्कार से वस्तुओं और विषयों की नितांत नई दृष्टि हमारे अंतर्चक्षुओं के समक्ष प्रकट होती है।
आप में से अनेक योग के सिद्धांतों से भली भांति परिचित होंगे। दुर्भाग्य से इस शब्द का काफी दुरुपयोग हुआ है। योग सूत्र के भाष्यकार का कथन है, योग समाधि है और समाधि का अर्थ है प्रत्यय विहीन तीव्र एकाग्रता। अतः ध्यान योग का साधन है। योग शास्त्र में हम जिन सभी उपायों का वर्णन पढ़ते हैं वे सभी इस प्रत्यय विहीन चेतनावस्था की प्राप्ति हेतु तैयारियां हैं। हम देह की देखभाल करते हैं जिससे वह शांत और तनाव रहित होकर चित्तवृत्ति निरोध की सहायक यंत्र बन सके। चित्त का अध्ययन सदा मेरी रुचि का विषय रहा है। चित्त शब्द का अंग्रेजी में साइकी अनुवाद किया जा सकता है क्योंकि यह शब्द हमारे समग्र विचार समूह के पीछे विद्यमान वस्तु का निकटतम संकेतक है। ऐसा माना जाता है कि चित्त के दो भाग होते हैं, एक जो पूर्ण शांत है और दूसरा वह जो अत्यंत चंचल। सागर तथा उसकी सतह पर खेल रही विभिन्न लहरों का विचार करो। चित्त उस अनंत सागर के समान है और हमारे विभिन्न विचार लहरों सदृश हैं। विचारों के कारण हम एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन इन विचारों के मूल में चित्तरूपी सागर है। प्रत्येक विचार उससे उत्पन्न होने वाली एक तरंग है जो पुनः उसमें विलीन हो जाती है। जब किसी विचार का अंत होता है तो उसका स्थान दूसरा विचार ले लेता है। यह नया विचार कभी कम प्रबल तो कभी अधिक प्रबल हो सकता है, जैसे सागर को कभी पर्वत तुल्य लहरों से युक्त और दूसरे समय एक छोटी सी तलैया की तरह शांत कहा जाता है। एक के बाद दूसरी लहर के रात दिन उठते रहने के कारण तथा हम सभी को प्रभावित करते रहने के कारण हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता। लेकिन यदि लहरों को शांत किया जा सके तो मन सागर की भांति शांत हो जाएगा और ऐसा होने पर हमें एक नवीन दृष्टिकोण की प्राप्ति होगी। यह क्षण मानसिक विकास की उच्चावस्था का द्योतक है। उपयोगिता, हम उस ज्योतिर्मय वर्णीय देव का ध्यान करें जिसने समग्र विश्व की सृष्टि की है। वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र जिस मंत्र को हमने यहां उद्धृत किया है प्राचीनतम मंत्रों में से एक है, तथापि आज भी भारत में बड़ी एकाग्रता से उसका जप किया जाता है। ध्यान सदा से ही भारतीयों की धार्मिक साधनाओं का आवश्यक अंग रहा है। प्रत्येक संप्रदाय उसके महत्व को जानता था, लेकिन स्वयं वेदों में हमें ध्यान की पद्धति के बारे में अधिक निर्देश नहीं मिलते। इसका मुख्य कारण यह है कि वैदिक काल में मंत्र जपादि स्तुतियों क्रिया अनुष्ठानादि विषयक विस्तारित निर्देश मौखिक रूप से दिए जाते थे। पुरातत्व वेत्ताओं द्वारा आविष्कृत मूर्तियों से ध्यानाभ्यास की अति प्राचीनता का पता चलता है। इन मूर्तियों में ध्यान के आसन में सीधे बैठे लोगों की आकृतियां पाई जाती हैं। ध्यानाभ्यास द्वारा पुरातन हिंदुओं ने अत्यधिक मात्रा में आत्मसंयम तो अर्जित किया ही, साथ ही साथ एक ऐसी शक्ति का भी आविष्कार किया था जो बाह्य जगत की घटनाओं को प्रभावित कर सके तथा जो स्वयं तथा अन्यों की देह पर असर डाल सके। कालांतर में आध्यात्मिक विचारों के विकास के साथ लक्ष्य परिवर्तित हो गया। ध्यान की साधना केवल भगवत साक्षात्कार तथा आनंद लाभ हेतु की जाने लगी। आज यही आदर्श अधिकांश साधकों को इस पुरातन कला को अंगीकार करने हेतु प्रोत्साहित करता है। जब अंतर्मुखी मन अपने आप पर एकाग्र होने लगता है तब अंततोगत्वा वह सभी शारीरिक एवं मानसिक उपाधियों से रहित विशुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार करता है। इस सत्ता को उपनिषद आत्मा कहते हैं। ध्यान रूपी साधना द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ध्यान द्वारा क्रमशः हमारे मन के सभी पक्षों पर विजय प्राप्त होती है तथा इस स्वामित्व के फलस्वरूप आत्म साक्षात्कार होता है। वेदांत का प्रत्येक संप्रदाय अपने आचार्य विशेष द्वारा उपदिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ध्यान को एकमात्र उपाय मानता है। तदनुसार काश्मीर शैव संप्रदाय में अनुयायियों को सर्वव्यापी परमात्मा का हृदय में ध्यान करने का निर्देश दिया जाता है। इस तरह बाह्य जगत के ज्ञान का विलय आत्मज्ञान में और सबका विलय शिव में हो जाता है। इस साक्षात्कार में समस्त द्वैत का नाश हो जाने के कारण हम कह सकते हैं कि शैव धर्म अंततः अद्वैत में पर्यवसित हो जाता है। तंत्र साधना में ध्यान का अभ्यास उपासक, उपास्य और उपासना तीनों को चित्त या विशुद्ध चैतन्य में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। अतः इसकी परिणति मानवात्मा और विश्वात्मा के एकत्व की अनुभूति में होती है। यह ज्ञात नहीं कि भगवद गीता की रचना के समय अन्य धर्म विद्यमान थे या नहीं, लेकिन निस्संदेह अनेक संप्रदाय अवश्य थे।
गीता ने इन धार्मिक आदर्शों की भिन्नता का समन्वय करने का प्रयत्न किया है, और किसी पुस्तक ने इस विषय पर इतनी गहराई से विचार नहीं किया है। गीता प्रत्येक के लिए आवश्यक 3 मौलिक प्रश्नों पर विचार करती है। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण विचारित प्रश्न है, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मुझे कौन सा मार्ग स्वीकार करना चाहिए? आधुनिक युग में श्री रामकृष्ण ने प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप धार्मिक साधना पद्धति की आवश्यकता पर बल दिया है। बहुत सी विभिन्न आस्थाओं और धर्मों के होने का यही कारण है। मुख्यतः भक्त स्वभाव व्यक्ति भक्ति और प्रेम के मार्ग की ओर आकृष्ट होता है। उसे स्वामी विवेकानंद की ज्ञान योग नामक पुस्तक संभवतः रुचिकर न लगे। इस पुस्तक में चरम सत्य और मानव के वास्तविक स्वरूप की चर्चा की गई है, लेकिन भक्त अपने इष्ट के ध्यान और उनसे प्रार्थना करने से ही संतुष्ट रहता है। साधन पथों की विविधता नितांत आवश्यक है। गीता में सभी पंथों का वर्णन योग के रूप में किया गया है। साधन पथों की विविधता नितांत आवश्यक है। गीता में सभी पंथों का वर्णन योग के रूप में किया गया है। अतः उसको पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल हिंदू ही नहीं, अपनी निजी अभिरुचि के अनुरूप प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। 6ठे अध्याय के 2 शीर्षक ध्यान योग और आत्मसंयम योग से 2 भिन्न मार्गों का संकेत प्राप्त होता है, लेकिन वस्तुतः ये एक ही हैं। आत्मसंयम के बिना गहरा ध्यान असंभव है। पतंजलि अपने योग सूत्रों में ध्यान के विषय में बात करते समय प्रायः स्वस्वामित्व या आत्मसंयम का पुनः पुनः उल्लेख करते हैं। आजकल सर्वत्र ध्यान के विषय में बहुत रुचि दिखाई देती है। ग्रेट्स के इस आश्रम में पहली बार आने वाले आगंतुकों को जब मैं यह कहता हूं कि आश्रम के अंतेवासी सामूहिक ध्यान करते हैं, तो इस जानकारी से लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसके बाद के प्रश्न हमेशा ध्यान के विषय में ही होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सभी को अनायास ही यह लगता है कि ध्यान से स्वास्थ्य अच्छा होता है और बुरी आदतों को दूर किया जा सकता है। ध्यान मन को स्थिरता भी प्रदान करता है, जिससे उच्चतर मन स्थिति की प्राप्ति हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निजी लक्ष्य होता है। सर्वत्र ध्यान की विभिन्न प्रणालियों का यही कारण है। एक ट्रांसेंडेंटल या इंद्रियातीत ध्यान है। फिर आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप सामूहिक ध्यान है। इसके अतिरिक्त जैन ध्यान, तिब्बतीय ध्यान, योग निर्दिष्ट ध्यान आदि हैं। ये सभी ध्यान की मूल्यवान प्रणालियां हैं और इनके विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। ध्यान की विधियां भी एक सी नहीं हैं। यह एक व्यापक विषय है और उन सभी विधियों की रूपरेखा यहां प्रदान करना संभव नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि ध्यान आवश्यक है। हमें ध्यान करना सीख लेना चाहिए और उसका यथासाध्य अभ्यास करना चाहिए। लक्ष्य अवश्य प्राप्त किया जा सकता है और थोड़ा सा प्रयास भी लाभकारी होता है। जिनके पास अधिक समय है, वे अपनी अभ्यस्त मनःस्थिति की तुलना में अनेक गुणी उच्चतर ऐसी मनःस्थिति की प्राप्ति कर सकते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी न की हो। सभी संप्रदायों की शिक्षाएं उपयोगी हैं, लेकिन यह तभी जब हमें अपनी मनःस्थिति की स्पष्ट धारणा हो। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए ध्यान संभव नहीं है। उपनिषद और पुराण आदि पुरातन भारतीय धर्मशास्त्रों में बार बार तप शब्द आता है। प्रत्येक भारतीय बालक उससे परिचित है। उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म को जानने के लिए तप करना चाहिए। तप से हमारे अनुसंधान के विषय की प्राप्ति होती है। तीव्र एकाग्रता और तितिक्षा का अभ्यास तपस्या कहलाता है। तपस्या की सहायता से ध्यानोपयोगी एक स्थिर आसन प्राप्त होता है, जिसमें साधक किंचित मात्र हिले बिना बाह्य जगत से पूर्ण विस्मृति की स्थिति में बैठ सकता है। वह इस भाव में डूब जाता है कि उसके बाहर कुछ और विद्यमान नहीं है। इस अवस्था में महान ताप पैदा होता है। ऐसा साधक शीत का अनुभव नहीं करता। चारों ओर बर्फ जमी हो तो भी उसे पसीना आता है। लेकिन यह सब एक गौण परिणाम है, प्रापणीय लक्ष्य नहीं। तप द्वारा गहरे ध्यान का अभ्यास दीर्घकाल तक बनाए रखा जा सकता है और अंततोगत्वा एक संतुलित व्यक्तित्व का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। एक शाश्वत दृष्टा के अनुसंधान के प्रति मानव की सदियों से रुचि रही है। ध्यान, प्रार्थना, उपासना आदि सभी विभिन्न साधना पद्धतियां मानव की उसकी आत्मा की खोज में सहायक उपाय हैं। कुछ पाठकों को यह देखकर कि मैं ध्यान की चर्चा धर्म के साथ कर रहा हूं, आश्चर्य होगा। इसे समझना बहुत कठिन नहीं है। वेदांत,
प्रत्येक धर्म तथा उनकी प्रत्येक बात को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में हमारी सहायता करता है। वेदांत विभिन्न धर्मों के बीच विद्यमान निश्चित अंतर को स्पष्ट करने में हमारी सहायता करता है। वह ध्यान द्वारा प्रापणीय आध्यात्मिक लक्ष्य के विषय में हमें निर्देश देता है, जिससे हम शाश्वत सत्य का आविष्कार कर सकें। विभिन्न धर्मों के बीच विद्यमान व्यापक विभेदों का क्या कारण है? यह सब पैगंबर या धर्म संस्थापकों के जन्मस्थान तथा जिस क्षेत्र में उन्होंने धर्म प्रचार किया, उस पर निर्भर करता है। यदि उसी धर्माचार्य ने किसी अन्य स्थान में धर्म प्रचार किया होता, तो उन्होंने वही बात उस स्थान विशेष के अनुरूप भिन्न प्रकार से कही होती। परंतु हम केवल युक्ति की सहायता से विश्व धर्मों के बीच समन्वय को नहीं समझ सकते हैं। यह समझ प्रज्ञा नामक एक उच्चतर ज्ञान से प्राप्त होती है। ध्यान शब्द के स्पष्टतर ज्ञान के लिए उसका मन पर विजय प्राप्त करने की एक पूर्ण प्रणाली के रूप में अध्ययन करें। हठयोग में हमें विभिन्न साधनाओं की सहायता से देह पर प्रभुत्व स्थापित कराया जाता है। यही नहीं, मस्तिष्क पर भी प्रभुत्व प्राप्त कराया जाता है, भले ही यह अविश्वसनीय प्रतीत हो। हठयोग में निष्णात व्यक्ति का उसके फेफड़ों, पाचन तंत्र आदि सभी अंगों पर नियंत्रण रहता है। वे उसकी इच्छानुसार कार्य करते हैं। मन पर प्रभुत्व स्थापित करना कहीं अधिक है, लेकिन अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए यह नितांत आवश्यक है। हमें चेतना के सामान्य स्तर के ऊपर सांसारिक विचारों से सदा पूर्ण रहने वाले मन के ऊपर उठना होगा। स्थिर मन के लिए स्थिर आसन आवश्यक है। अतः मनः संयम के लिए हमें ऐसे आसन में बैठना चाहिए जिसमें हम लंबे समय तक बैठ सकें। प्रारंभ में इसमें कुछ कठिनाई भले हो, पर कुछ समय बाद साधक को पता चलेगा कि जब वह तनाव शून्य सहज आसन में बैठता या बैठती है, तो धीरे धीरे एक भिन्न मनस्थिति की प्राप्ति होती है। अवश्य तुम लोगों को यह बात स्पष्ट ही ज्ञात होगी कि योगीगण जिन आसनों में बैठते हैं, अथवा चीन या जापानी बौद्ध जिन मुद्राओं में बैठते हैं, वे सिद्ध आसन हैं। कई शताब्दियों में एक स्थिर आसन का विकास हुआ था, जिसके द्वारा साधक उसके चारों ओर हो रही गतिविधि से पूर्ण रूपेण मुक्त बना रह सकता है। ध्यान के समय मन को श्वास प्रश्वास, एक बिंदु, गुरु, ईश्वर की किसी प्रतिमा आदि किसी भी वस्तु पर, अथवा मैत्री, करुणा, दया, सज्जनता आदि किसी विचार या सगुण पर एकाग्र किया जा सकता है। ये सभी समान रूप से लाभकारी हैं। ध्यान के प्रकार अनेक हैं, किंतु हमारे मानसिक गठन के अनुरूप पद्धति को ग्रहण करना चाहिए। हम में से प्रत्येक की मानसिक पृष्ठभूमि, प्रकृति और स्वभाव भिन्न है, जिसके साथ हमें कार्य करना है। अतः ध्यान साधना का एक मार्ग नहीं हो सकता। जिस गुरु ने लंबे समय तक तुम्हारा निकट से निरीक्षण किया हो, वही तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप तुम्हारे इष्ट के विषय में सलाह दे सकता है। लेकिन गुरु से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम स्वयं चयन करो। तुम्हें श्रद्धावान भी होना चाहिए। पतंजलि द्वारा प्रयुक्त धारणा शब्द प्रबल लगाव या पकड़ का द्योतक है। ऐसी प्रबल धारणा का विकास कर लेना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर आसन में फेरबदल करने पर भी तुम मानसिक रूप से विचलित न हो, तुम्हारे मन पर इस बाह्य परिवर्तन का प्रभाव न पड़े। बौद्ध परंपरा की एक कहानी आवश्यक मानसिक स्थिरता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक बार एक सन्यासी किसी नगर के चौराहे पर गहरे ध्यान में पूरी तरह निमग्न बैठा था। वह देहात्मबोध के परे चला गया था। हमारे लिए देह ही सब कुछ है और हम इसे यथासाध्य स्वस्थ एवं सुंदर बनाए रखने में अपना बहुत सा समय लगाते हैं। लेकिन इस कथा में वर्णित सन्यासी देहबोध से परे की अवस्था में पहुंच चुका था। संभवतः उसने कई वर्षों तक नरकंकाल पर ध्यान किया था। कुछ बौद्ध मठों में प्रारंभिक साधक के मन पर देह की नश्वरता की छाप बैठाने हेतु यह साधना कराई जाती है। अब कहानी पर आए। इस बीच एक सुंदर युवती ध्यानरत सन्यासी के सामने से गुजरी। उसी समय सन्यासी ने आंखें खोलीं। उसे युवती के दांतों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद उसका पति उस ओर से गुजरा और उसने उस सन्यासी से पूछा कि क्या वह उसे कुछ जानकारी दे सकता है। वह अपनी पत्नी को खोज रहा है। सन्यासी ने कहा, नहीं, मैंने किसी युवती को देखा ही नहीं। मैंने केवल कुछ हड्डियों के एक कंकाल को जाते देखा है। सन्यासी को दांत देखने से तत्काल कंकाल का विचार हो आया और उसे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। भारत में सर्वाधिक प्रचलित ध्यान पद्धतियों में ईश्वर के विभिन्न रूपों की सहायता ली जाती है। श्री रामकृष्ण की जीवनी में
गोपाल की मां की आनंदवर्धक घटना पाई जाती है। एक भक्त महिला ने जीवन भर बाल गोपाल की उपासना की। फलस्वरूप वह उस दिव्य बालक को अपने निकट देखने लगी। वे आकर उसके साथ खेलते, उसके कंधों पर चढ़ते और खाना मांगते। हम कह सकते हैं कि उसकी धारणा इतनी दृढ़ हो गई थी कि उसे केवल वह बालक ही दिखाई देता था, अन्य कुछ नहीं। शिव का ध्यान करने वाले शिव ही देखते हैं, ईसा पर ध्यान करने वाले ईसा का ही दर्शन करते हैं। तीव्र एकाग्रता के फलस्वरूप एक आध्यात्मिक मनस्थिति पैदा होती है जो कभी नष्ट नहीं होती। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को लें। हम स्वीकार करें या न करें, एक तत्व है जिसे हिंदू लोग विशुद्ध चैतन्य कहते हैं। चैतन्य हमारी वास्तविक आत्मा है। चैतन्य सदा विद्यमान रहता है। समयावधि समाप्त होने पर केवल देह कुछ समय के लिए विलीन हो सकती है। मुख्य प्रश्न है, मैं कौन हूं? अगर मैं अपनी आत्मा को न जानूं तो अन्य प्रश्न अप्रासंगिक हो जाते हैं। मुझे स्वयं की परिभाषा करनी चाहिए। मुझे स्वयं के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। भगवद गीता के पूरे दूसरे अध्याय में इसी विषय पर विचार किया गया है। उसमें हमें शिक्षा दी गई है कि हम स्वरूपतः नित्य, शाश्वत, अविनाशी आत्मा हैं। यही हमारे समग्र अस्तित्व को प्रभावित करती है, लेकिन हम उसे देखते नहीं। हमें उसका बोध नहीं होता। मुझे तुम्हारा बोध है, मुझे वस्तुओं का बोध है, लेकिन मुझे आत्मा का जरा भी बोध नहीं है। हम और हमारे वास्तविक चैतन्य स्वरूप के बीच क्या बाधा है? यह चित्त ही बाधक है। अतः हमारे वास्तविक स्वरूप से हमें पृथक करने वाले आवरण को दूर करने हेतु ध्यान, गहरे ध्यान का महान तीव्रतापूर्वक अभ्यास करना चाहिए। सभी साधना पद्धतियों का यही उद्देश्य है। अनेक पैगंबरों और संतों ने तथा अनेक धर्मों ने सदियों से इस वास्तविक आत्मा, इस उच्चतर आत्मा की बात कही है। अतः ध्यान का उद्देश्य हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है। यही चेतना का उच्चतम प्राप्तव्य स्तर है। इसके बाद और कुछ नहीं बचता, क्योंकि तथाकथित अहम विलुप्त हो जाता है। यह मन के साथ लीन हो जाता है। चित्त शांत हो जाता है। जब तक मन स्वभावतः क्रियाशील रहता है, तब तक उसे सतत चित्रों का बोध होता रहता है। फिल्म के समाप्त होने पर केवल बिना चित्रों का खाली पर्दा बचा रहता है। इस बात को हम इस तथ्य से समझ सकते हैं कि हमारी वास्तविक आत्मा प्रकाश के समान है। हम इस प्रकाश का उपयोग सदा सभी स्तरों पर कर सकते हैं। ध्यान और उसके द्वारा हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी एक अच्छी व्याख्या है। सर्वप्रथम तो यह कहा जाता है कि हम सभी में महान शक्ति विद्यमान है तथा हम इस शक्ति को व्यर्थ गंवा देते हैं। कभी कभी हम इस शक्ति के अपव्यय को स्वीकार करते हैं। कभी कभी हम इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम इंद्रिय विषयों में डूबे रहते हैं। योगीगण प्रायः सबसे दूर एकांत में रहते हैं। वे पर्वतीय गुफाओं अथवा वनों में बिल्कुल अकेले रहते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की शक्ति का अपव्यय रोका जा सके। अब हम पुनः आसन के विषय में बात करें। जब देह ध्यानानुकूल आसन में पूर्ण रूपेण तनाव शून्य होती है, तब शक्ति का न्यूनतम क्षय होता है। यदि किसी को अपने आप पर, अपने शरीर पर पूर्ण आधिपत्य हो, तो शक्ति अधिक मात्रा में भीतर संचित होगी। शक्ति के अपव्यय को रोकने की सहायक साधनाओं का यह प्रथम स्तर है। कोई पूछ सकता है कि इस शक्ति का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तुम्हारे समक्ष एक लक्ष्य है और इस संचित शक्ति द्वारा तुम उस सामान्य मनस्थिति से ऊपर उठ सकते हो जो दैनंदिन जीवन के नाना अनुभवों के फलस्वरूप निर्मित हुई है। योग का यही लक्ष्य है। पतंजलि की योग प्रणाली में 3 शब्दों का उल्लेख है: धारणा, ध्यान और समाधि। किसी वस्तु अथवा विचार पर अथवा भ्रूमध्य या हृदय आदि देह के किसी बिंदु पर मन को एकाग्र करना धारणा कहलाता है। इस एकाग्रता से उत्पन्न मानसिक प्रभाव ही इस स्थिति में विद्यमान रहते हैं। योग के अनुसार ध्यान वह स्थिति है जब मन में एक ही निर्वच्छिन्न प्रत्यय प्रवाह बना रहे। समाधि वह स्थिति है जब जीव ध्यान में इतनी तन्मयता से डूब जाता है कि बाह्य जगत का बोध पूरी तरह से जाता रहता है तथा ध्येय विषय की भी चेतना नहीं रह जाती। आजकल समाधि के विषय में पूर्वापेक्षा कम विवाद हैं। यह निश्चित रूप से स्वीकार किया जा चुका है कि यह किसी प्रकार का आत्मसम्मोहन नहीं है। हमारे युग के महान आचार्य रमण महर्षि ने समाधि को जागृत सुषुप्ति की संज्ञा दी है। जागृत अवस्था सजग अवस्था है और सुषुप्ति प्रगाढ़ निद्रा। समाधि यह और वह दोनों है। हम एक ही समय दोनों अवस्थाओं में नहीं रह सकते। हम कह सकते हैं कि जागृतावस्था में मैं पूरी तरह जागता हूं,
सुषुप्तावस्था में मैं पूरी तरह सोता हूं। ये दोनों अवस्थाएं एक साथ कैसे रह सकती हैं, यह समझना कठिन है, किंतु बात ऐसी ही है। सामान्यतः अहंबोध के सदा विद्यमान रहने के कारण यह संभव नहीं होता। यह अहम एक महान बाधा के रूप में उपस्थित होता है। अहम केवल सामान्य चेतना के स्तर पर ही कार्य करता है। जब मन उस स्तर पर रहता है तो अहम भी उसी स्तर पर कार्य करता है, लेकिन गहरी निद्रावस्था में अहम कार्य नहीं करता। उस समय मुझे अपने चारों ओर की घटनाओं का कोई बोध नहीं रहता। तुरीय नितांत भिन्न अवस्था है। आंखें खुली हैं, दिखाई दे रहा है, लेकिन अहंबोध इतना दुर्बल है कि उसका अस्तित्व प्रतीत नहीं होता। इस अंतिम आवरण के हटने पर विशिष्ट चरित्र युक्त व्यक्तित्व के रूप में, अपने निजी स्वभाव आदि के रूप में विद्यमान अहम भी विलीन हो जाता है। तब आत्मप्रकाश अपनी पूर्ण उज्ज्वलता के साथ प्रकाशित हो उठता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिस अवस्था में आत्मा अचेतन तथा चेतना के सामान्य स्तर से ऊपर चली जाती है, उसे समाधि या अतिचेतनावस्था की संज्ञा दी गई है। तुम पुनः पूछ सकते हो, इस सब की क्या उपयोगिता है? लेकिन इसके उत्तर में योगी यह कहेगा कि अपने गुरु की सहायता से वह अपनी समग्र शक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करने में समर्थ हुआ है। अब वह उसे किसी भी दिशा में अपनी इच्छानुसार नियोजित कर सकता है। मन पर प्राप्त इस प्रभुत्व, इस संयम की सहायता से हम किसी भी साधन पथ पर धीरे धीरे अग्रसर हो सकते हैं। ध्यान की साधना से हमें प्राप्तव्य की उपलब्धि होती है। हम पर्वतारोहण कर रहे एक पथिक की भांति जितनी दूर चाहें जा सकते हैं, तथा चाहें तो प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हो रुकने का निर्णय कर अपने साथियों को अपने बिना आगे बढ़ने दे सकते हैं। ध्यान परमात्मा का साक्षात्कार करा सकता है, लेकिन यह स्वास्थ्य बनाए रखने तथा बुरी आदतों से छुटकारा पाने में भी सहायक हो सकता है। इस प्रणाली से सर्वप्रथम तनाव निवृत्ति होती है। इसके बाद एकाग्रता प्राप्त होती है, जिससे देह पर पूर्ण नियंत्रण हासिल होता है। देह के पूर्ण रूपेण तनाव शून्य होने पर उसकी समस्त बाधाएं दूर हो सकती हैं। कुछ दिनों पूर्व मैंने रोग और उनके उपचार पर एक पुस्तक पढ़ी। उसमें लेखक ने लिखा है कि रोग उसे जिस मात्रा में महत्व दिया जाता है, उस मात्रा में बढ़ता, घटता या दूर तक हो जाता है। यदि उसे कम महत्व दिया जाए तो प्रकृति भीतर पुनः संतुलन स्थापित करने हेतु सक्रिय हो उठती है, जिससे स्वास्थ्य लाभ में सहायता मिलती है। इसे स्वीकार करना संभवतः कठिन प्रतीत हो, लेकिन अनेक लोगों द्वारा इसे प्रमाणित किया गया है। लेखक निश्चित रूप से यह कहता है कि केवल रोग का ही चिंतन करते रहने से रोग की वृद्धि होगी। उपचार में सहायता के लिए रोग को भूल जाओ। श्री रामकृष्ण ने कहा है, अरे मन, तुम शांत रहो, देह और रोग को भूल जाओ। केवल रोग का विचार करते रहने के बदले मन को दूसरी दिशा में लगाए रखना चाहिए। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करो तो प्रतिदिन प्रगति करोगे। प्रायः लोग कहते हैं कि वे प्रगति नहीं कर रहे हैं तथा उन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता प्रतीत नहीं हो रहा है। यह हो सकता है, लेकिन यदि थोड़ा बहुत भी प्रयास किया गया हो तो कोई प्रगति नहीं हुई है, इसमें मैं विश्वास नहीं करता। प्रत्येक प्रयास एक छाप छोड़ जाता है। इसके फलस्वरूप मन अथवा विचार शक्ति संयत होती है, और ध्यान का उद्देश्य यही है। मन पर महान प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर तुम अपनी विचार शक्ति को देह के प्रत्येक अंग से हटा सकोगे। श्री रामकृष्ण के एक अंतरंग शिष्य स्वामी तुरायानंद, जिनकी एक बार शल्य क्रिया ऑपरेशन की गई थी, कहते थे, बेहोश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम उसके बिना ही चीर फाड़ कर सकते हो। उस अंग से अपने मन को हटा लेना ही मेरे लिए पर्याप्त होगा। देह के प्रति ऐसी अनासक्ति की स्थिति उन्होंने कैसे प्राप्त की थी? सर्वप्रथम अपने विचारों को संयत करके शक्ति के अपव्यय को रोकने से और बाद में उसे नई दिशा में परिचालित करने से। यह विषय अत्यंत व्यापक है, अतः साधन पद्धति की गहराई में गए बिना मैं अन्य अनेक बातें बताना चाहता हूं। साधन पद्धति का वर्णन बाद में किया जाएगा। कुछ साधन पद्धतियों में लोग श्वास प्रश्वास पर मन को एकाग्र करते हैं और यह पद्धति काफी उपयोगी सिद्ध होती है। इसी के अनुरूप योग में प्राणायाम नामक एक साधना है जिसमें श्वास प्रश्वास का नियमन किया जाता है। हिंदू लोग ध्यान के पूर्व प्राणायाम के अभ्यास को अनिवार्य समझते हैं। प्राणायाम मनोनिग्रह में सहायक होता है। यह प्रतिमाओं, विचारों अथवा इष्ट पर मन को एकाग्र करने की तरह ही एक अधिकृत साधना पद्धति है।
कमी। कभी श्री रामकृष्ण अत्यंत कठिन प्रश्नों के सही सटीक उत्तरों से लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे। इसका समाधान करते हुए वे कहते थे, मां जगदम्बा ने मुझे यह कहा है। सामान्यतः जिन प्रश्नों के उत्तर हम युक्ति द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते, उनका उत्तर वे कैसे पा जाते थे, यह देख हम अचंभित हो जाते हैं। मैं इसका केवल यही समाधान प्रस्तुत कर सकता हूं कि वे चेतना के एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए थे जहां उन्हें सभी उत्तर प्राप्त थे। साधना का चरम लक्ष्य विशुद्ध चैतन्य की छाया रहित ज्योति की उपलब्धि करना है, लेकिन उसकी उपलब्धि से पूर्व अनेक स्तर हैं। श्री रामकृष्ण ने इनकी व्याख्या अन्य किसी आचार्य से अधिक अच्छी तरह की है। उनके समान विभिन्न धर्म पद्धतियों की साधना और किसी ने नहीं की, और उनके जैसी विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां भी अन्य किसी को नहीं हुई थीं। इस प्रकार उच्चतम अवस्था में पहुंचकर उन्होंने जगदम्बा का साक्षात्कार किया। वे जगदम्बा की चर्चा इस प्रकार करते थे मानो वे अत्यंत निकट हैं तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने में उनकी सहायता कर रही हैं। परिणाम स्वरूप यही श्री रामकृष्ण जगदम्बा बन गए थे। उन्होंने तोतापुरी के शिष्यत्व में वेदांत की साधना की थी, जिसमें विशुद्ध चैतन्य को ही एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया है। उसमें नाम और रूप पूरी तरह मिट जाते हैं। उस समाधि अवस्था में श्री रामकृष्ण सोए हुए नहीं थे, जागृत थे। उन्होंने उसका दर्शन किया था जो ध्यान की समस्त पद्धतियों का लक्ष्य है। उस अवस्था को प्राप्त करने पर तुम सचमुच स्वामी बन जाओगे। मन के पूर्ण नियंत्रित होने पर तुम कई बातों को पहले से अधिक, कहीं अधिक स्पष्ट रूप से जानने लगोगे। हमारा सामान्य ज्ञान इंद्रिय गम्य जगत विषयक होता है। वह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। जिसे हम सत्य समझते हैं वह हमारे विचारों का परिणाम, हमारे मन की सृष्टि है। मन के परिवर्तित होने पर जगत तथा सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। तब सभी वस्तुओं के पीछे विद्यमान सत्य का साक्षात्कार होता है। उस क्षण तुम यह कह सकते हो कि तुमने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तुम यह जान जाते हो कि तुम कौन हो और कहां हो। तुम रूपांतरित हो जाते हो। अतः ध्यान का, जो एक मानसिक प्रक्रिया है, हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट तथा ध्यान पद्धति के अनुरूप इससे लाभ उठा सकता है। ध्यान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहने के लिए एक अधिक शांत मन प्राप्त कर सकता है तथा समस्याओं की अधिक गहरी समझ तथा उनका समाधान प्राप्त कर सकता है। मैं पुनः स्मरण करा दूं कि हमें उस बहुमूल्य शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए जिसकी सहायता से हम संसार में जीते हैं। हमें उसे यथासंभव कम खर्च करना चाहिए। हमें तीव्र एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए जिससे हम अपनी विचार शक्ति पर प्रभुत्व स्थापित कर सकें तथा अपने वास्तविक स्वरूप विशुद्ध चैतन्य की उपलब्धि कर सकें। विभिन्न पद्धतियां, मैंने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि ध्यान क्या है और उसका यथासाध्य अभ्यास करने से हमें क्या लाभ हो सकता है। दो प्रकार के लोग ध्यानाभ्यास करते हैं। कुछ लोग केवल अच्छा स्वास्थ्य, कुछ दोषों का निवारण, सांसारिक सफलता आदि भौतिक लाभ की ही कामना करते हैं। अन्य मुख्यतः उच्चतर आध्यात्मिक स्तर की उपलब्धि करना चाहते हैं। अतः विभिन्न धर्मों में इसका अभ्यास सामान्य जीवन के स्तर से उच्चतर स्तर पर आरूढ़ होने के लिए किया जाता है। यह प्रायः बौद्धोक्त निर्वाण, आध्यात्मिक अनुभूति या ईश्वर की खोज बन जाता है। कुछ लोग देह और मन पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर मन को और अधिक एकाग्र करने हेतु ध्यान करते हैं ताकि वे संसार में जो कुछ करना चाहते हैं उसे श्रेष्ठतम रूप से कर सकें। अतः ध्यान द्वारा प्राप्तव्य लक्ष्य सभी के लिए एक नहीं है। ध्यान की पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी सही परिवेश का निर्माण किए बिना ध्यान नहीं कर सकता। इससे चंचल मन को, जो विभिन्न वैश्विक विचारों से सदा भरा रहता है, शांत करने में सहायता मिलती है। इस विषय में सहायता के रूप में हठयोग के विभिन्न आसनों और उसके बाद तनाव निवृत्ति, प्राणायाम आदि का अभ्यास किया जा सकता है, जिससे आहार, कर्म, विश्राम, निद्रा आदि विषयक व्यर्थ विचार मन से दूर हो जाए। अब हम ध्यान की प्रणालियों पर आते हैं। स्वाभाविक ही ये अनेक प्रकार की हैं। हिंदू प्रणालियां, बौद्ध प्रणालियां तथा अन्य धर्मों की प्रणालियां हैं। ऐसे भी साधक हैं जो किसी धर्म विशेष के अनुयायी नहीं हैं। हमें ध्यान की ऐसी पद्धति चुननी चाहिए जो हमारी प्रकृति, भावनाओं और प्राप्तव्य लक्ष्य के अनुरूप हो। जैसा मैंने पहले कहा है, इस साधना की महान उपयोगिता है। यह हमारे स्वभाव में अहम,
और मैं के हमारे सामान्य बोध में रूपांतरण ला सकती है। हम चेतना के अत्युच्च स्तर की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः यदि कोई ईश्वरीय चेतना की उपलब्धि कर ले तो ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति से व्यक्तित्व में महान परिवर्तन हो जाता है। मैं इसके 3 उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। पहला दृष्टांत बुद्ध का है। बुद्ध ने ईश्वर का अन्वेषण नहीं किया था, अपितु वे सांसारिक कष्टों से उत्पन्न दुखों पर विजय का उपाय जानना चाहते थे। यह कार्य उन्होंने ईश्वर की सहायता के बिना करना चाहा और अपने उपदेशों में इसका मार्ग बताया। दूसरा दृष्टांत बहुजन पूजित असीसी के संत फ्रांसिस का है। उनके पास क्या था? सभी प्राणियों का आलिंगन करने वाले महान प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह एक महान परिवर्तन की स्थिति है। आधुनिक काल में हिंदू तथा अन्य देशों एवं धर्मों के संतों को भी इस प्रकार के अनुभव हुए हैं। अतः हम उन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व दूसरों के लिए न्यौछावर कर दिया, चाहे उनका धर्म कुछ भी क्यों न रहा हो। उनके व्यवहार की उदात्तता और सौंदर्य हमें प्रभावित करता है। तात्पर्य यह कि चाहे हम ध्यान की आस्तिक पद्धति का पालन करें या नास्तिक पद्धति का, हमारे ध्यान का एक निश्चित लक्ष्य या आदर्श होना चाहिए। यह कैसे प्राप्त करें? देह की क्षमताएं सीमित हैं, जबकि आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है। अपने विचारों को संयत करना अत्यंत कठिन भले ही हो, तो भी मन अत्यंत उदात्त अवस्था प्राप्ति में साधन बन सकता है। यहां तक कि अंततः असीम अनंत चैतन्य अवस्था की प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। हिंदुओं के सबसे पुरातन शास्त्र वेदों में ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मविद कहा गया है। वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। यह असंभव प्रतीत होता है। ब्रह्म तो अनंत है, अतः जो ब्रह्म को जानता है उसे अवश्य अनंत होना होगा। अवश्य यह बात शारीरिक दृष्टि से नहीं कही गई है। स्थूल दृष्टि से वह अनंत नहीं हो सकता, लेकिन सामान्यतः देह, विचारों और व्यक्तित्व की उपाधियुक्त अपनी आत्मा इन समस्त सीमाओं को लांघकर अनंत को पहुंच जाती है। अनंत की प्राप्ति ही लक्ष्य है। एक तीसरे प्रकार के संत भी होते हैं जो भगवान को चाहते हैं, जैसे श्री रामकृष्ण जो जगदम्बा की पूजा करते थे, तथा इसी प्रकार ईसा, कृष्ण अथवा अन्य संत महापुरुषों के उपासकगण। वे प्रायः अपने इष्ट के स्थूल रूप का आश्रय लेते हैं। इन पद्धतियों में अपने मन को सर्वाधिक अनुकूल पथ पर परिचालित किया जाता है। ईश्वर अनंत है, अतः उसका यथार्थतः पूर्ण ध्यान कर सकना कठिन है। मन अनंत का ध्यान करने में असमर्थ है। वह केवल एक चित्र, विचार अथवा गुण जैसी किसी ससीम वस्तु का ही ध्यान कर सकता है। अतः सभी साधना पद्धतियों में किसी न किसी प्रकार का एक व्यावहारिक आदर्श होता है। लेकिन कुछ लोग रूप का आश्रय नहीं लेना चाहते। वे कहते हैं कि वे किसी रूप पर मन एकाग्र नहीं कर सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे इस पर सदा आश्चर्य होता है, क्योंकि मुझे रूप का उपयोग पूर्ण रूपेण स्वाभाविक प्रतीत होता है। किसी रूप की कल्पना करना बहुत आसान है। इस साधना में कल्पना शक्ति बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। जो हो, तुम्हें अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार साधना पद्धति का चयन करना चाहिए। कुछ लोग ध्वनि पर मन एकाग्र करते हैं। वे घंटे के निनादों पर ध्यान करते हैं। मित्रों ने मुझे कहा है कि संगीत उनके ध्यान में सहायक होता है। अन्य कलात्मक कृतियां एकाग्रता में सहायक हो सकती हैं। हिंदू धर्म में जपमाला की सहायता से मंत्र का जप या प्रार्थना, स्तोत्रादि की आवृत्ति का विधान है। तिब्बती सन्यासियों की तरह मुसलमान और ईसाई संत भी जपमाला का उपयोग करते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान के पवित्र नाम का जप आध्यात्मिक ध्यान की एक पद्धति के रूप में मान्य है। एक मार्ग विशेष के अनुसरण का निर्णय करने के बाद उस पथ पर अग्रसर हो और उसे मत छोड़ो। ध्यान में यथासंभव गहरे डूबने का प्रयत्न करो। मुख्य प्रश्न यह है, क्या लक्ष्य विशेष के प्रति तुम में महान व्याकुलता है? यदि गुरु द्वारा निर्दिष्ट होने तथा ध्यान की पद्धति बताए जाने पर भी तुम ठीक से ध्यान न कर सको तो दोष तुम्हारे मन का ही है। यदि तुम लक्ष्य का ठीक से निर्धारण न करो तथा उसके प्रति तुम में तीव्र आकर्षण न हो तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ क्षणों बाद मन भटकने लगता है। अच्छे ध्यान की प्रथम शर्त यह जानना है कि तुम्हारी तीव्र रुचि किस में है। एकाग्रता के लिए बहुत उच्च आदर्श की आवश्यकता नहीं है। तुम किसी सामान्य व्यक्ति को ही चुन सकते हो। इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण एक कहानी कहते हैं।
एक गांव में एक सरल किसान रहता था। उसका एक खेत था तथा कुछ जानवर थे, जिनमें एक भेड़ भी थी। एक दिन उसने एक संत से धर्मोपदेश सुना। वह उस ओर आकर्षित हुआ, किंतु उससे ध्यान करते न बना। वह संत के पास लौटकर आया और बोला कि वह ध्यान करने में असमर्थ है। साधु ने पूछा, क्या बाधा है? उसने उत्तर दिया, ओह, मेरी एक अत्यंत प्यारी भेड़ है और मैं सदा उसी के बारे में सोचा करता हूं। साधु ने कहा, ठीक है, अपनी प्यारी भेड़ पर मन को एकाग्र करो। भेड़ में भी परमात्मा ज्योति विद्यमान है। भगवान पर मन को एकाग्र करना सर्वदा आसान नहीं होता, किंतु किसी पशु अथवा अपने प्रेम के किसी पात्र का ध्यान करने से भी चेतना के अति उच्च स्तर की प्राप्ति हो सकती है। श्री रामकृष्ण उन लोगों को, जो अपने बच्चों, पति अथवा पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, उन प्रिय व्यक्तियों में परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करने की सलाह देते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि स्थूल शरीरधारी व्यक्ति आकर्षक नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर विद्यमान आत्मा हमें आकृष्ट करती है। वह परमात्मा ही सारा आनंद प्रदान करता है। किसी के प्रति प्रेम तथा उस प्रेम से उत्पन्न आनंद ईश्वर नामक मूल स्रोत से आता है। अतः यदि तुम किसी देवता पर मन को एकाग्र न कर सको, तो तुम्हें जो प्रिय लगे उस पर मन को लगाओ और अपने को सतत स्मरण दिलाते रहो कि वह परमात्मा का प्रतीक है तथा तुम्हारे लिए उस रूप में प्रकट हुआ है। ऐसा करने से ध्यान आसान हो जाएगा। अवश्य बुद्ध, ईसा, रामकृष्ण, स्वयं के गुरु अथवा अन्य विख्यात महान संत आदि का ध्यान करना श्रेष्ठतम है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व की अनेक बातें सदैव हमारे लिए बहुत प्रेरक होती हैं। इन महान विभूतियों का थोड़ा बहुत चिंतन भी हमें बहुत से व्यर्थ और क्षणिक विचारों से मुक्ति प्रदान करता है। स्वामी ब्रह्मानंद के जिन उपदेशों को हम प्रायः पढ़ते हैं, उनमें इष्ट का उल्लेख है। इस संस्कृत शब्द इष्ट का अर्थ है हमारा प्रियतम। अतः इष्ट का चिंतन हमें सदा आनंद प्रदान करेगा। तब ध्यान अधिक गहरा और आसान हो जाएगा। मैंने तुमसे रूप की चर्चा की है, अब मैं मंत्र अथवा भगवन नाम की चर्चा करूंगा। स्वाभाविक ही प्रत्येक मंत्र के साथ एक दैवी महापुरुष जुड़ा रहता है। हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मंत्र का जप हमारी आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति का श्रेष्ठतम उपाय है। अतएव हिंदू, बौद्ध, ईसाई मंत्र हैं। मंत्रों का जप अथवा देवता का आह्वान संभवतः कुछ धर्मों से विलुप्त भले ही हो गया हो, किंतु फिर भी अन्य धर्मों में बचा हुआ है। ध्यान अथवा जप की साधना भारत में सर्वत्र की जाती है। सभी संप्रदायों में मंत्र जप होता है। यदि हमें रूप अथवा नाम किसी में भी रुचि न हो तो क्या करें? मैं सार्वभौमिक ध्यान के विषय में कुछ बताने का प्रयत्न करूंगा। इसमें किसी धार्मिक आस्था को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। यह एक पद्धति मात्र है, पर साथ ही यह ईश्वर में विश्वास करने वाले अथवा जो जप करते हैं अथवा रूप का आश्रय लेते हैं, उनके लिए भी अनुकूल हो सकती है। तुम अब तक समझ ही गए होगे कि ध्यान की स्थिति एकाग्रता के अभ्यास से प्राप्त होती है। एकाग्रता तीव्र होनी चाहिए, इतनी तीव्र कि हम स्वयं को पूरी तरह भूल जाएं। यह एक ही दिशा में विचार प्रवाह अथवा प्रेम के उदात्तीकरण से प्राप्त हो सकती है। ईसा मसीह सरल भाषा में बोलते थे और सर्वत्र ईसा को प्रेम का मसीहा माना जाता है। प्रेम का संदेश सर्वोच्च माना जाता है। अतः ईसा ने हमें प्रेम पर ध्यान करने का उपदेश दिया है। ईश्वर को अपने समग्र प्राण, मन और हृदय से प्रेम करो। अच्छा ध्यान करने के लिए मन पर महान प्रभुत्व होना चाहिए। प्राणायाम इसमें बहुत सहायक हो सकता है। इसीलिए हिंदू लोग जप से पहले प्राणायाम करते हैं। यह एक बहुत आसान प्रक्रिया है। अत्यंत धीरे धीरे श्वास प्रश्वास लिए जाते हैं। शुरू में 10 सेकंड में श्वास भीतर खींचा जाता है और 10 सेकंड में बाहर निकाला जाता है। इसके लिए श्वास खींचने से पूर्व एक नासिकारंध्र को और बाद में दूसरे नासिकारंध्र को बंद किया जाता है। बाद में तुम 3 या 4 मिनट तक ऐसा कर सकोगे। प्राणायाम का अभ्यास किसी गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, अन्यथा वह हानिकारक हो सकता है। यह अच्छे ध्यान की प्रथम प्रारंभिक तैयारी है और यह उस पद्धति के लिए भी उपयोगी है जिसे मैंने सार्वभौमिक ध्यान कहा है। श्वास प्रश्वास का नियमन प्रयत्नपूर्वक, ध्यानपूर्वक करना चाहिए। पूरा मन श्वास प्रश्वास पर लगा होना चाहिए। ऐसा करने से तुम और किसी का चिंतन नहीं करोगे। निम्नोक्त प्रक्रिया कुछ अधिक कठिन है। अपने विचारों के दृष्टा बनो। प्रारंभ में तुम्हें निश्चित ही कठिनाई होगी, पर शनैः शनैः तुम स्वयं को अपने विचारों से अलग कर सकोगे। उदाहरण के लिए,
तुम सफलता और असफलता के प्रति तथा तुम्हें कही गई अप्रिय अथवा प्रिय बात के प्रति निर्लिप्त बने रह सकोगे। तब तुम अपने विचारों के भावना रहित निष्पक्ष साक्षी बन जाओगे। तुम्हें यह बोध होगा कि तुम स्वयं और तुम्हारे विचार परस्पर भिन्न हैं। यह बोध आवश्यक है। इस संदर्भ में संभवतः एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, शांति और विश्राम का अनुभव करो। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए बहुत गहरा ध्यान आवश्यक है। तब कोई विचार, कोई इंद्रियजन्य संवेदन मन में प्रकट नहीं होता। कुछ समय तक शांति की अवस्था का चिंतन करो। किसी भी व्यक्ति अथवा विचार से अनासक्त उस मुक्ति के भाव को कुछ समय तक बनाए रखो। इससे महान आंतरिक परिवर्तन उपस्थित होगा। हिंदू लोग प्रायः ईश्वर की चर्चा नहीं करते। वे परम सत्ता या ब्रह्म की चर्चा करते हैं। चरम सत्य अनंत सच्चिदानंद है। हमारा वास्तविक स्वरूप अनंत आनंद और सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमें केवल उसके प्रति सजग होना है। विचारों के कारण ही सारी कठिनाई होती है, भले ही उनसे हमारी वास्तविक आत्मा प्रभावित न होती हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है ईश्वर, या तुम कहना चाहो तो अनंत के प्रति पूर्ण शरणागति। किसी भी साधना पद्धति का चयन कर हम अपनी सीमित चेतना को पार कर उस उच्चतर स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, जहां आत्म चैतन्य परमात्म चैतन्य में विलीन हो जाता है। इसका अर्थ है रूपांतरण। उस क्षण केवल हम रहता है। चेतना की इस व्यापकता में मैं सबके साथ, अनंत के साथ एक रूप हो जाता है। देहबोध नहीं बचा रहता। यह मैं, विराट मैं हो जाता है। इस अवस्था पर पहुंचने के बाद न पुनर्जन्म होता है और न मृत्यु, केवल देह की मृत्यु होती है। बुद्ध का कथन है, जो निर्मित हुआ है उसका कुछ समय बाद क्षय अवश्य होगा, लेकिन मेरी वास्तविक आत्मा विराट आत्मा होने के कारण सदा विद्यमान रहती है तथा उच्चतम स्तर पर सबके साथ संयुक्त रहती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। वेदांती इस महावाक्य पर ध्यान करते हैं। विभिन्न मार्गों का तथा सार्वभौमिक ध्यान की पद्धति का भी सदा एक ही लक्ष्य रहता है। देह, मन और भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने से व्यक्तिगत चेतना उच्चतर बोध को अर्थात सभी प्राणियों के साथ एकत्व को प्राप्त करती है। ऐसा करने से अहम का नाश नहीं होता। इस महत्वपूर्ण तथ्य को मत भूलो। अपने अहम को देह, मन और व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित उसकी संकीर्ण अवस्था से विस्तारित करना आवश्यक है। ईसा मसीह, बुद्ध अथवा असीसी के संत फ्रांसिस जैसे महान आचार्यों का यह माधुर्य है। इन उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं को प्राप्त महापुरुषों के लिए, जिन्होंने उस एकत्व का अनुभव किया है, दुखद अनुभव, दैनंदिन जीवन के कष्ट उस क्षण के बाद महत्व नहीं रखते, क्योंकि उनकी वास्तविक आत्मा उन सांसारिक अनुभवों से परे होती है। ध्यान की तैयारी के लिए शुभ विचारों को उठाने की आदत बनाई जा सकती है। इन प्रारंभिक पद्धतियों में भी एक प्रकार की एकाग्रता, सीमित चेतना को उच्चतर स्तर पर उठाने का सतत प्रयास रहता है। ध्यान की तैयारी के लिए शुभ विचारों को उठाने की आदत बनाई जा सकती है। इन प्रारंभिक पद्धतियों में भी एक प्रकार की एकाग्रता, सीमित चेतना को उच्चतर स्तर पर उठाने का सतत प्रयास रहता है। गहरे ध्यान से हमारी सामान्य चेतना का रूपांतरण होता है और साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। उसके बाद हम वस्तुओं और व्यक्तियों को पहले की तरह नहीं देखते। समग्र जगत के प्रति वह नई दृष्टि प्राप्त करना ही आदर्श है। सभी वस्तुओं तथा सभी व्यक्तियों के साथ एकत्व का अनुभव करना, यही लक्ष्य होना चाहिए। ग्रेट्स के रामकृष्ण मिशन के केंद्र में भोजन के पूर्व मां शारदा के इन शब्दों को दोहराया जाता है, संसार में तुम्हारा कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं, तुम संसार के साथ एक हो। ये विचार क्षणिक न रहकर हम सभी के लिए यथार्थ सत्य होने चाहिए। हमें इसका गहरा अनुभव होना चाहिए। संतों ने अपने जीवन के दृष्टांत द्वारा यह प्रदर्शित किया है कि यह सिद्धांत मात्र नहीं है, बल्कि निष्ठापूर्वक प्रयत्न करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। इस नए दृष्टिकोण से दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है तथा दैनंदिन जीवन की समस्याएं सुलझ जाती हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।